हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट ओलंपियाड मैथमेटिक्स बुक ऑफ क्लास 5th बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। Now we will start our chapter number 14, that is parameter and area. So what is parameter? So parameter क्या है? The length of the boundary of a closed figure is called its parameter. सपोज करो ये आपकी कोई भी एक क्लोज फिगर है, इसकी बाउंड्री ये क्या है, ये आपकी जो आप इसको देख रहे हो ये क्या कहलाती है, ये इसकी बाउंड्री कहलाती है। ठीक है, सो इस बाउंड्री का मेजरमेंट यानी कि इसकी कितनी साइड्स हैं आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4 साइड्स हैं। तो इन सब की लेंथ को जब हम मेजर करके उनको सम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। सो देखो, जैसे आपको ये एग्जाम्पल गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ द गिवन वॉल पेंटिंग। सपोज करो कोई एक पेंटिंग है जो आपकी दीवार पे लगी हुई है, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, जिसमें से आपको पता है कि ये वाली साइड उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है आपकी। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, तो आप इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, सारी साइड्स का आप सम कर दोगे। सो 6 + 6 + 4 + 4, सो ये कितना हो जाएगा आपका 12 एंड 8 आपका कितना हो जाएगा 20। सो ये कितना हो जाएगा आपका 20। दैट मीन्स इसका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा आपका 20 सेंटीमीटर आएगा, राइट। सो इसी तरीके से आपको यहाँ पे गिवन है द पेरीमीटर ऑफ द गिवन वॉल पेंटिंग इज। कैसे करोगे, सारी साइड का सम करोगे। पहले इसको किया 6 + 4 + 6 + 4, सो कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पैरामीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो हम जो ये आपका ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यूनिट लिखना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो यूनिट सेम होगी जिसमें आपको लेंथ गिवन है। लेंथ आपको सेंटीमीटर में गिवन है, तो पैरामीटर भी आपका किस में आएगा, आपका वो भी आपका सेंटीमीटर में ही आपको लिखना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करते हैं। सो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं और ये आपका एक क्लोज फिगर है। ठीक है, सो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल है, तो इसकी 3 साइड हैं, AB + BC + CA। तो इन तीनों साइड का मैं सम कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, मेरा पैरामीटर आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC वो मैं लिख सकती हूँ सम ऑफ 3 साइड्स, इसकी तीनों साइड का सम। और तीनों साइड कौन कौन सी हैं, AB + BC + CA। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हैं, पैरीमीटर निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व क्वेश्चन कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR आपको एक ट्रायंगल गिवन है, आपको उसकी साइड गिवन है, ये साइड गिवन है 3.5, ये साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर और ये गिवन है आपकी 5.5 सेंटीमीटर। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। अब आपको पेरीमीटर पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर। किसी भी क्लोज फिगर की सारी साइड्स का सम उसका पेरीमीटर कहलाता है, राइट। सो इसकी तीनों साइड का आप सम कर देंगे। सो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, आप इसकी तीनों साइड को ऐड करोगे, PQ + QR + PR। ठीक है, तो वो आपको पता है PQ कितनी गिवन है 3.5, QR कितनी गिवन है 5.5 और PR कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। सबको जब ऐड करोगे तो आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। आपको ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, राइट। चलो इसको करते हैं क्लियर। अब बात करते हैं, अब आपको पता है कि ट्रायंगल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, सपोज करो एक ट्रायंगल है गिवन आपको ABC, इसकी तीनों साइड, ये आपको ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसकी तीनों साइड कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं। आपको पता है इक्विलेटरल की तीनों साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप तीनों साइड का सम कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आपका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लिख सकते हैं 3 × साइड, क्योंकि सारी साइड अगर ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 3 होगी और ये भी क्या होगी, 3 होगी, राइट। अब मैं 3 को 3 बार ऐड करूं या 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करूं, बात तो एक ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्योंकि तीनों 3 ही हैं तो मैं इसको पेरीमीटर लिख सकती हूँ 3 × साइड। ठीक है, यानी कि
आपका 3 इंटू साइड आपका पेरीमीटर बनेगा किसका, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर याद नहीं भी रहता है बाय चांस, ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही ईजी है, 3 इंटू साइड आपका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप भूल जाते हो तो आप तीनों साइड का क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको उसका पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड गिवन है 4.5 मीटर। अब आपको क्योंकि पता है कि इस पेरीमीटर की इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो अगर एक 4.5 मीटर है तो बाकी सारी भी कैसी होंगी, 4.5 मीटर ही होंगी, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, यानी कि 3 इंटू 4.5 अगर हम करेंगे तो वो आएगा 13.5 मीटर, इस तरीके से, ठीक है। चलिए नाउ अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, तब आप कैसे निकालोगे। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके वो होते हैं जिनकी दो साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ये ए बी और सी डी साइड आपकी ट्रायंगल की क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो सपोज करो जैसे इसमें गिवन है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24। आपको ऑलरेडी दे दिया उसने कि पेरीमीटर जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और उसका बेस कितना है, यानी कि बेस ये साइड आपकी गिवन है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड। आपको पता है आइसोसेलेस की दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तीसरी साइड आपको गिवन है तो आप, और इसका पेरीमीटर भी आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, इसकी दोनों साइड निकालनी है। सपोज करो मैं इसको x मान लेती हूँ, ठीक है, या x भी नहीं मानते, चलो ये तो आपको पता ही है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो देखो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू इक्वल, पेरीमीटर गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर्स, बेस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर्स। तो आपको बाकी की दोनों साइड्स जो है वो निकालनी है। तो देखो सम ऑफ लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड विल बी 24 माइनस 10। ये कैसे आया, सो देखो ये ऐसे आया है। पेरीमीटर आपको पता है किसी का भी पेरीमीटर क्या होगा, इसको मैं x मान लेती हूँ, राइट, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। सो ये पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम, तो इसको लिखेंगे हम x प्लस ये वाली साइड x प्लस ये वाली साइड कितनी गिवन है हमें, 10, और पेरीमीटर भी हमें गिवन है वो कितना है हमारा 24। इसको 1x और 1x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और ये आपका कितना हो जाएगा 10, ठीक है। जब इस 10 को मैं इधर लेके जाऊंगी, ये प्लस में है, जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कितना आएगा 2x। 24 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, वो आएगा हमारा 14, वो किसके बराबर है 2x। और ये 2x है क्या, ये दोनों साइड ही तो है, दोनों साइड का सम ही तो है 2x। भाई हमने इस साइड को ऐड करा x, इस साइड को x करा, ये भी x है, और ये तीसरी साइड है 10, तो ये दोनों साइड का सम ही तो बच रखा है उसका। तो उसने भी तो यही बोला है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू इक्वल साइड, यानी कि जो इक्वल साइड्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की उनका सम आपका कैसे निकलेगा, अगर आप पेरीमीटर में से जो आपकी थर्ड साइड गिवन है उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपकी बची हुई दो साइड्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी आ गई 14, यानी कि इन दोनों साइड्स का सम करके कितना आ रहा है हमारे पास 14 आ रहा है, ठीक है। अब दो साइड हैं, ठीक है, तो इनको आधा आधा कर लो, 14 आ रहा है दोनों का सम, तो ये आधा आधा हो जाएंगी, तो ये कितनी हो जाएंगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपस में कैसी हैं, इक्वल है, तभी तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है उन्होंने, राइट। चलिए आई होप इट इज़ क्लियर, इसको करेंगे क्लियर एंड लेट्स टेक नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 1। सो क्या कहता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। The perimeter of an equilateral triangle is 16.5 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है कि तीनों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। उसका पेरीमीटर आपको गिवन है क्या 16.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड, आपको उसकी लेंथ की साइड निकालनी है। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 इंटू साइड, कितना होता है 3 इंटू साइड, राइट, 3 इंटू साइड। आपको नहीं पता, साइड तो आपको क्या करनी है, निकालनी ही है।
लेकिन आपको पेरीमीटर गिवन है, वो कितना गिवन है 16.5, पेरीमीटर गिवन है कितना 16.5। नाउ 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और इधर साइड आपका एज इट इज रहेगा। जब आप 3 से डिवाइड करोगे 16.5 को तो करो, 3 5 कितना चलेगा 15, ये आ जाएगा 1। नाउ डेसिमल है, डेसिमल चला जाएगा क्वोशंट में, और आपकी नेक्स्ट डिजिट आप यहाँ पे लिख सकते हो 5, राइट। अब आपको पता है 3 5 कितना होता है 15, रिमाइंडर 0, यानी कि डेसिमल यहाँ पे आपका डिवीजन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि आपका कितना आ गया 5.5, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक साइड उस ट्रायंगल की कितनी आ गई 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो अगर ये 5.5 है तो ये भी 5.5 और ये भी 5.5 सेंटीमीटर आपकी होंगी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसे करेंगे क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इट इज 8 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड आपस में इक्वल होती हैं, और उसका बेस उसने बोला है कितना है 8 सेंटीमीटर है। इफ इट्स इक्वल साइड्स आर ईच 6.5 सेंटीमीटर, इसकी ये जो 2 साइड आपस में इक्वल है, उसने कहा है कि उन दोनों की हर एक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 6.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, तो आपको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। सो आप निकाल सकते हो बहुत इजी, पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड का सम, राइट। सो 6.5 प्लस 6.5 प्लस 8, सो कितना हो जाएगा, ऐड करो 6.5 6.5 8 आपका होल पार्ट है, राइट, तो होल पार्ट के नीचे होल पार्ट लिखेंगे और डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, ठीक है। चलिए ऐड करेंगे, 5 and 5 10, 0 आ गया, 1 कैरी हो जाएगा, 6 and 1 7, 7 and 6 आपका कितना 13, 13 and 8 कितना हो जाएगा आपका 21, ठीक है, और ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो आवर आंसर विल बी 21 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर कितना है आपका 21 सेंटीमीटर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो इसे करेंगे क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक फिगर का आपको पेरीमीटर निकालना है। सो क्या करना है, सब पेरीमीटर होता क्या है, सारी साइड्स का सम, राइट। सो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 प्लस 8 प्लस कितना 5, 6 and 8 14, 14 and 9 कितना 14 and 5 कितना हो जाएगा 19, तो ये हो गया 19 मीटर। ऐसे ये 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 ये वाला प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4, 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, 2 2 ज़ा 4, 2 and 2 4, 4 and 5 9, 9 and 4 13, 13 and 5 कितना हो गया आपका 18 मीटर, राइट। ऐसे ये इन सबको ऐड करेंगे, 2 and 2 4, 4 and 3, 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 and 2 11, 11 and 3 कितना 14 मीटर, ये आपका पेरीमीटर आ गया, राइट। चलिए आई होप इट इज क्लियर। चलो इसको करते हैं क्लियर। अब आपका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, आपको पता है ये रेक्टेंगल है, इसकी रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आपकी कैसी होती है, इक्वल होती हैं। तो अगर ये L है तो ये भी L होगी, ये B है तो ये भी क्या होगी B। जहाँ पे L स्टैंड करता है क्या लेंथ यानी कि लंबाई, और B क्या है आपकी चौड़ाई, तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये ब्रेथ है। अब आपको पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर कैसे निकलता है, सारी साइड्स का सम करके, यानी कि इसको भी L, फिर ये प्लस B, फिर ये L प्लस ये आ गया क्या B, यानी कि 2 तो L है यहाँ पे, एक L और एक L कितना हो जाएगा 2L, और एक B और एक B मिलके कितना हो जाएगा 2B, राइट। 2 दोनों में से कॉमन जा रहा है तो अंदर क्या बचेगा L बचेगा और प्लस में क्या बचेगा B, ठीक है। सो यही पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या कहता है, सपोज करो आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। तो अगर ये S है ये S है तो चारों ही S होंगी क्योंकि चारों ही आपस में इक्वल होती हैं। अब पेरीमीटर आपको पता है सारी साइड्स का सम करके निकलता है, तो आप इसको S प्लस चारों साइड्स को ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 1S 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 कितना हो गया 4S हो गया, ठीक है। तो और S क्या है यहाँ पे 4 साइड, ये S क्या है साइड, ठीक है, साइड की लेंथ, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बनेगा 4S या फिर 4 इंटू साइड। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 4S या फिर आप बोलोगे 4 इंटू साइड, ठीक है।
सो चलिए, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, राइट। चलिए नाउ ये आपको क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ आपको गिवन है, पेरीमीटर उसकी रेक्टेंगल की ब्रेथ आपको गिवन है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। सो हमें फॉर्मूला पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ की जगह रखेंगे 12, ब्रेथ की जगह रखेंगे 6, ये दोनों ऐड करोगे 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, 2 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर, राइट। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अगर हमें निकालना है जिसमें साइड आपको गिवन है कितनी 7 सेंटीमीटर, और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में कितनी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू एस लिख सकते हो। तो आप वैल्यू पुट करोगे 4 इंटू एस की जगह कितना आएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस भी जो हैं वो सॉल्व करके दिखाए गए हैं, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2। सो हमारी एक्सरसाइज क्या कहती है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विद लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें ऑलरेडी पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो लेंथ हमें गिवन है 4, ब्रेथ हमें गिवन है 3, सो 2 इंटू कितना 4 प्लस 3 7, यानी कि 14 सेंटीमीटर। सो हमारा क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन डू योर सेल्फ, राइट। सिर्फ फॉर्मूला में क्या पुट करनी है, आपको वैल्यूज पुट करनी है। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको जिसमें साइड गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सो इसका ए पार्ट हम लेंगे, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता है कितना होता है 4 इंटू एस, राइट, 4 इंटू एस, ठीक है। 4 इंटू साइड हमें गिवन है कितनी 3.5, ये गिवन है हमें 3.5 की जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 5 से 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 3 से 12, 12 एंड 2 14, एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। सो आवर आंसर विल बी 14 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया 14 सेंटीमीटर, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। चलिए ऐसे ही फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर। अब क्या किया गया है, पेरीमीटर गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है। सो स्क्वायर की साइड कैसे निकलेगी, उसके लिए पहले हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना होता है 4 इंटू एस, राइट। पेरीमीटर गिवन है कितना 88, और 4 इंटू साइड आपको क्या करनी है निकालनी है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, राइट। सो 4 से जब आप इसको कट करोगे, 4 से 88 को डिवाइड दोगे, 4 2 ज़ा 8, ये यहाँ पे उतरेगा तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये रिमाइंडर आ गया हमारा 0, तो यानी कि हमारा आंसर कितना है 22। तो हमारी साइड कितनी आ गई है 22 सेंटीमीटर। हर एक साइड कितनी होगी स्क्वायर की 22 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, राइट। चलिए ऐसे ही आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का जिसमें आपको लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो किया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, आपको वैल्यूज रख के सिर्फ क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है, राइट। चलिए वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 110 मीटर इफ इट्स ब्रेथ इज 20 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। आपको इस बार पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, ये 5th पार्ट है आपका। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है, वो कितना गिवन है 110 मीटर। आपको ब्रेथ गिवन है कितनी 20 मीटर। आपसे लेंथ फाइंड करा रहा है कि आपको लेंथ निकालना है। आपको पता है पेरीमीटर कितना होता है सॉरी रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर आपको गिवन है 110, 2 इंटू लेंथ आपसे पूछ रहा है, ब्रेथ आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी 20, राइट। नाउ ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके कहाँ जाएगा डिवाइड में, और ये लेंथ प्लस 20 एज इट इज़ रहेगा। जब आप इसको कट करोगे 2 से जब 110 को डिवाइड दोगे 2 5 ज़ा 10, ये 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना आएगा 55 L प्लस 20। ये 20 इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा इसका। जब आप 55 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे सो कितना आएगा 5, और ये आपका 35, तो दैट मीन्स 35 मीटर विल बी योर लेंथ। सो आपकी लेंथ कितनी आ जाती है 35 मीटर, राइट। चलिए आई होप इट इज़ क्लियर। हमने सिर्फ
फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए इसको करेंगे क्लियर। नाउ वी विल टेक आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ फील्ड आर 100 मीटर एंड 80 मीटर, यानी कि ये लेंथ हो गई आपकी, ये ब्रेथ हो गई। किसी भी एक फील्ड की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। इन अ मॉर्निंग वॉक सैम टेक्स 4 राउंड ऑफ द फील्ड। आपका सैम क्या करती है या करता है, वो 4 राउंड लेता है, उसके 4 चक्कर लगाता है ग्राउंड के, फील्ड के। फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड बाय हिम इन अ डे, तो एक दिन के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो चली, ठीक है। सो देखो क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ दी है तो दैट मीन्स आपका वो रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड आप निकालोगे, सो वो आपका आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करके निकालोगे। सो 2 इंटू लेंथ आपको गिवन है 100, ब्रेथ आपको गिवन है कितना 80, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 180। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 0 0, 2 8 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 2 और ये कितना 3, यानी कि इतने मीटर उसका पेरीमीटर आया है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक बार उसका चक्कर लगाओगे तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, आपने डिस्टेंस कवर की 460 मीटर। लेकिन सैम ने कितने चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, इसलिए 4 चक्कर लगाए तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 4 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आप लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस वॉक्ड बाय सैम, डिस्टेंस वॉक्ड बाय सैम, तो आ जाएगा 360 इंटू 4, तो ये आएगा 0 6 4 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 4 12, 13 14, इतने मीटर डिस्टेंस जो है वो सैम ने जो है वो क्या किया, वॉक किया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन 7। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ वायर अराउंड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हुज लेंथ इज 40 मीटर। देखो लेंथ दे दी है आपकी एक प्लेग्राउंड की और ब्रेथ आपको दी है कितनी 65 मीटर एट 50 रुपीज़ पर मीटर। आपको कॉस्ट निकालनी है वायर की कॉस्ट निकालनी है आपको। एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आपको गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको गिवन है कितना 80 और ब्रेथ आपको गिवन है कितना 65। आपको एक वायर लगानी है, ठीक है, और उस वायर की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर वायर की कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो आपको वायर की कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। सो क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, और आपको प्लेग्राउंड क्योंकि लेंथ ब्रेथ गिवन है तो इसका मतलब रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। सो कैसे निकलेगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करके, 2 इंटू लेंथ कितना गिवन है हमें, लेंथ गिवन है हमें 80, ब्रेथ कितना गिवन है हमें 65, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका कितना 145, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 5 ज़ा 10, 1 2 4 ज़ा 8 1 9 एंड 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 290 मीटर। ये कितना हो जाएगा 290 मीटर। अब आपको वायर की कॉस्ट निकालनी है, सो आप कॉस्ट ऑफ वायर निकाल देंगे, तो आप 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका पेरीमीटर आया है उसमें, ठीक है। सो आपकी वायर की कॉस्ट आ जाएगी। सो 290 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा 5 0 0, 5 9 ज़ा 40, 5 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 आपका 14। सो ये आ जाएगा आपका कितना 14,500 रुपीज़। सो ये कितना आया आपका 14,500 रुपीज़, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले पेरीमीटर निकाला, हमें पता है कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है और हमारा पेरीमीटर आया था 290 मीटर, तो 290 मीटर की अगर हमें कॉस्ट निकालनी होगी और 1 मीटर की कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वायर की, ठीक है। चलो इसको करेंगे क्लियर। ऐसे ही आपको एक स्क्वायर लोन इज 90 मीटर लॉन्ग, एक स्क्वायर लोन दिया है जिसकी लंबाई आपको कितना लंबा है वो 90 मीटर। अ फेंस इज टू बी पुट अराउंड द लोन की 4 दीवारी अगर आपको करनी है। इफ़ द फेंस कंटेन 4 राउंड्स ऑफ बार्ब्ड वायर, अगर आपको जो है वायर उसके चारों तरफ अगर आपको क्या करना है, लगाना है, 4 राउंड लगाने हैं उसके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, उसकी 4 दीवारी की क्या करनी है, आपको कॉस्ट बतानी है। द बार्ब्ड वायर कॉस्ट ₹40 मीटर। आपको इसका क्या करना है, ये जो 1 मीटर वायर की कॉस्ट है वो 40 रुपये। देखो आपको सेम नहीं लग रहा, पहले अभी आपने कुछ किया था, राइट। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर लोन बोल दिया उसने। सो पेरीमीटर ऑफ लोन निकलेगा। स्क्वायर का आपको पेरीमीटर पता है कितना होता है, 4 × S,
सो यानी कि 4 इंटू साइड कितना है आपका 90, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 360 मीटर। ठीक है, नाउ अब आपसे वो कह रहा है कि 4 राउंड लगाने हैं, 4 राउंड। पहले आप कॉस्ट ऑफ वायर निकालोगे, ठीक है। इफ़ द फेंस कंटेन 4 राउंड, अगर आपको 4 राउंड लगाने हैं, ठीक है, सो 4 राउंड जब आप लगाओगे सो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वायर कैसे निकालोगे। सो देखो, ये एक बार एक स्क्वायर है, इसका आपको पता चल गई, ये टोटल इसका पेरीमीटर कितना है 360 है। ठीक है, 4 बार उसको वायर को आपको इस तरीके से क्या करना है, लगाना है। ठीक है, 4 बार लगाना है, तो 4 से क्या करोगे, इसके मल्टीप्लाई करोगे, है ना। अब उसके बाद वो कह रहा है कि क्या है वायर, यानी कि 4 बार आप इसको घुमाओगे, 4 बार घुमाने के बाद में आपको इसकी वैल्यू पता, वो आपको पूरा वायर कितना लगा है वो पता चल जाएगा। 4 राउंड में कितना वायर लगा है, कितना मीटर वायर आपने लगाया है वो पता चल जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद में जो आएगा उसमें 40 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ वायर आ जाएगी आपकी। ठीक है भाई, आपने एक बार जो है क्या किया, आपको इसका पेरीमीटर आपने पता किया, आपने एक बार उसके चारों तरफ वायर लगाया होगा, तो कितना वायर लगा होगा, जो उसका पेरीमीटर आया है वही तो लगा होगा 360 मीटर। अब अगर आपको 4 बार आपने लगाया है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 इंटू 360 कितना हो गया है 0, 4 6 24, 4 3 12 13 14, यानी कि इतने मीटर वायर आपने उसके तरफ लगाया है। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, आपको 1 मीटर की कॉस्ट पता है कितनी है 40 रुपये, तो आपको इस पूरे की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, तो 40 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपकी टोटल वायर की कॉस्ट आ जाएगी 400, 4 4 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 16, 1 17, 1 4 1 4 1 5, 00675 इतने रुपीज़। सो ये कितने रुपीज़ आएगी आपकी, रुपीज़ 57600। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एरिया। एरिया क्या है, पेरीमीटर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं एरिया की। सो व्हाट इज एरिया, द अमाउंट ऑफ सरफेस अ क्लोज्ड फिगर कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। कोई भी फिगर कितना सरफेस जो है कवर करती है वो उसका एरिया कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका ये ABCD आपकी एक क्लोज्ड फिगर है, इसके अंदर ये जितना अमाउंट ऑफ सरफेस ये कवर कर रही है, यानी कि ये पूरा अंदर का ये क्या कहलाता है, ये इसका एरिया कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, सो फॉर्मूला इसका बनता है, आपको पता है ये क्या है, दोनों लेंथ है, ये आपकी क्या है ब्रेथ है। ठीक है, दोनों, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर हमें जो है लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, एरिया को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ से, ब्रेथ से, तो हमारा लेंथ आ जाता है। सेम तरीके से अगर ब्रेथ निकालना है तो एरिया को डिवाइड कर देते हैं किस चीज़ से, लेंथ से। फॉर एग्जांपल आपको एरिया गिवन होगा या आपको ब्रेथ गिवन होगा, आपसे लेंथ पूछेगा, तो आप कैसे निकालोगे, एरिया को ब्रेथ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, ब्रेथ आपसे पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे कि आप एरिया को जो है वो लेंथ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। राइट, सो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द, इसमें एक और पढ़ लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कहता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका, देखो स्क्वायर की आपको पता है चारों साइड कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला बनता है एरिया का वो होता है आपका साइड इंटू साइड। क्या हो जाता है आपका फॉर्मूला, साइड इंटू साइड। सो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है क्या, साइड इंटू साइड। राइट, नाउ अब बात करते हैं यूनिट ऑफ एरिया। हम यूनिट क्या लगाते हैं, ठीक है, अगर जैसे पेरीमीटर निकाल रहे थे तो अगर मीटर में हमें यूनिट गिवन थी तो मीटर लगा दे रहे थे, सेंटीमीटर में गिवन थी तो सेंटीमीटर लगा दे रहे थे, बट एरिया में ये बात होती है पेरीमीटर की, राइट। बट अगर हम एरिया की बात करें सो एरिया में जो हमारी यूनिट्स हम लगाते हैं, अगर मीटर में गिवन है हमारी डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं हम इस तरीके से, ठीक है, या फिर इसको स्क्वायर मीटर भी करके लिख सकते हैं इस तरीके से। और अगर सेंटीमीटर में हमें डायमेंशन गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं हम
स्क्वायर सेंटीमीटर, कुछ भी दोनों में से लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपको जिसमें डायमेंशन गिवन है आपको वही लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अगर आपकी रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है, अगर उसकी लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें एरिया पता है कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ 10 गिवन है, ब्रेथ कितनी गिवन है हमें 8, तो ये कितना हो जाएगा 80, राइट। नाउ सेंटीमीटर में गिवन है तो इसलिए यूनिट लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूनिट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे सेंटीमीटर, तो मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा ना, मैं तो इसको पेरीमीटर समझूंगी, राइट, या मैं तो इसको लेंथ समझूंगी, क्या समझूंगी। सो क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसलिए इसका मतलब ये हमारा क्या है, एरिया है, राइट। चलिए, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट आपको स्क्वायर का जो है क्या निकालना है, एरिया निकालना सिखाया हुआ है, जो कि आपको पता है कि क्या है आपका साइड इनटू साइड होता है, राइट। साइड इनटू साइड, साइड आपको गिवन है ऑलरेडी 10.5 सेंटीमीटर। सो हम साइड इनटू साइड यानी कि 10.5 की मल्टीप्लाई 10.5 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एरिया, वो हमारा ये आ जाएगा, राइट। सो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स टेक एक्सरसाइज सेकेंड, ठीक है। एक्सरसाइज सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स आपको गिवन है, आपको लेंथ गिवन है 130 और ब्रेथ गिवन है 45 सेंटीमीटर, राइट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें ऑलरेडी पता है वो कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारा 130, ब्रेथ हमारा कितना है 45। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो कितना आएगा हमारा 5 0 0 5 3 15 1 5 1 5 1 6, 4 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 5 4 3 12, 1 कैरी हो जाएगा, 1 4 1 4 एंड 1 5 0 5 8 5, ये हमारा आ जाएगा 5850। कितना आएगा 5850। नाउ डायमेंशन सेंटीमीटर में गिवन है तो इसलिए हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है, राइट। सो इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, इसके सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का जिसमें से साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर। सो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, वो होता है हमारा साइड इंटू साइड, राइट। साइड इंटू साइड होता है, तो जब हम 15 इंटू 15 करेंगे सो वो हमारा कितना आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 225, ठीक है। इस तरीके से बाकी के सारे पार्ट्स भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसे करेंगे क्लियर। थर्ड पार्ट लेते हैं। अ स्क्वायर फील्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 96 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको स्क्वायर फील्ड का क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और आपसे एरिया पूछा है। सो देखो पेरीमीटर से पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर की हेल्प से पहले हम साइड निकालेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड अगर हम निकालेंगे तो हमें पेरीमीटर पता है कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड वो 96 आपको गिवन है, राइट। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, कितना होता है 4 इंटू साइड, वो किसके इक्वल गिवन है हमें 96। नाउ अगर हमें साइड निकालनी है तो हम इस जो गिवन पेरीमीटर है उसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये 4 से जब आप 96 को डिवाइड करोगे तो 4 2 8 आएगा एंड ये 4 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। सो ये कितना आएगा 24, यानी कि इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो कितनी है 24 मीटर है। अब हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है एरिया कितना होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड, कितना हो जाएगा हमारा साइड इंटू साइड। तो 24 इंटू 24 करेंगे क्योंकि साइड हमने ऑलरेडी निकाल चुकी है पेरीमीटर की हेल्प से। सो जब आप 24 इंटू 24 करते हैं 4 4 16 1 4 2 8 9 2 4 8 2 2 4 6 8 8 16 1 17 1, ये आपका आएगा 576 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आपका क्या आ गया, ये आपके स्क्वायर फील्ड का एरिया आ गया, राइट। आई होप इट इज क्लियर। पहले पेरीमीटर की हेल्प से साइड निकाली, फिर हमने स्क्वायर के एरिया में जो है क्या रखा, वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ 8 साइड 8 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू टाइल अ फ्लोर विच 400 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 160 वाइड। आपसे कहता है कि हाउ मेनी स्क्वायर टाइल, कितनी स्क्वायर टाइल। सपोज करो ये स्क्वायर टाइल है, इसकी साइड गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
आपको एक फ्लोर बनाना है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 400 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई गिवन है 160। तो आपको पता चल गया कि जो आपका फ्लोर है वो कैसा है, वो आपका रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और उस रेक्टेंगुलर फ्लोर में आपको स्क्वायर शेप की क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है इस तरीके से, जिसकी जो क्या है आपको साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि कितनी नंबर ऑफ क्या आप टाइल्स उसके अंदर लगाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है आपकी, कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड देन डिवाइड बाय द एरिया ऑफ अ टाइल। तो उसमें आपको हिंट गिवन है कि आपको क्या करना है, आप फ्लोर का एरिया निकालो और आप टाइल का एरिया निकालो, एक टाइल का, और उस टाइल के एरिया से आप जो है फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर दो, तो आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। सो देखते हैं, पहले एरिया ऑफ टाइल निकालते हैं। एरिया ऑफ टाइल्स, अब आपको पता है कि एरिया ऑफ टाइल, एक टाइल का एरिया अगर आप निकालते हो तो वो किस में है, कैसी शेप में है, स्क्वायर शेप में गिवन है। सो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, राइट। साइड इंटू साइड करेंगे सो ये 8 इंटू 8 हो जाएगा, 8 8 64 होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक टाइल का एरिया आ गया है हमें। ऐसे ही एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए वो हमें पता है कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ गिवन है कितना 400, ब्रेथ गिवन है कितना 160, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400 की 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये 0 0 0 0 0 6 4 24, ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 0 0 और ये 4 0 0 0 4 एंड 2 एंड 4 6, तो ये आ जाएगा 64,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये आपका एरिया आ गया किसका, फ्लोर का। अब अगर हमें नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो नंबर ऑफ टाइल्स हम कैसे निकालेंगे, वो हम आपका एरिया ऑफ फ्लोर को डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ टाइल से, एरिया ऑफ टाइल से। सो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 64,000 एंड ये कितना है हमारा 64। सो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 1 से, 64 1 64 और ये 3 0 एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स, कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें, 1000 टाइल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। आई होप इट इज क्लियर। अब आपसे वो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रूम, जिसकी लेंथ आपको एक रूम में कारपेट आपको लगाना है जिसमें 12 सेंटीमीटर वो उसकी लंबाई है और 8 सेंटीमीटर वाइड है, जिसमें कारपेटिंग की यानी कि पर स्क्वायर मीटर की जो है, एक स्क्वायर मीटर एरिया की जो अगर उस पर कारपेट लगाता है तो उसकी कॉस्ट होगी 50 रुपीज़। तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है कारपेट की। सो सबसे पहले एरिया ऑफ रूम निकालेंगे, राइट। एरिया ऑफ रूम, एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर है आपका फ्लोर जो है, तो वो आपको पता है 12 इंटू कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। सो कितना आएगा 4 8 2 16 1 8 96 मीटर, ये आपका क्या आएगा 96 मीटर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिट लगाना, राइट। सो एरिया ऑफ रूम आ गया आपका 96 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, राइट। सो कॉस्ट ऑफ कारपेट या कारपेटिंग, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इन रूम, ठीक है। सो क्या करेंगे हम 96 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 50 से। सो टोटल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 0 0 6 5 30 3 5 9 45 और ये 348। सो कितने रुपीज़ हो गया आपका 4800, यानी कि कितनी कॉस्ट होगी आपकी टोटल, अगर आपको रूम के अंदर कारपेट लगाना है तो वो होगी आपकी 4800, राइट। चलो, आई होप इट इज़ क्लियर। इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, अ होल मेजर्स इतना, उसकी एक होल की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, उनकी मेजरमेंट आपको गिवन है। हाउ मेनी स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 2 मीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव इट्स फ्लोर। सो आपको अगर स्क्वायर शेप की टाइल्स लगानी है उसके अंदर, जिसमें से उसकी साइड कितनी गिवन है 2 मीटर गिवन है, तो आपको बताना है कितनी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी चाहिए। बिल्कुल सेम आपका ये क्वेश्चन है इसके तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके तरह क्या करना है, आपको एरिया निकालना है होल का, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स का एरिया निकालना है, जो कि कैसी है, स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, वो आपको गिवन है ये आपका 2 इंटू 2 करके, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, एरिया ऑफ होल को डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ 1 टाइल से। सो आपकी नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी, टाइल्स आ जाएंगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, राइट।
चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, स्क्वायर बोर्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 121 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज इट्स पैरामीटर। आपको एरिया गिवन है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड, आपको एरिया गिवन है स्क्वायर बोर्ड का, वो कितना है आपका 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब आपको एरिया पता है कितना होता है, साइड इंटू साइड, कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, जिसे हम 121 बोलते हैं, राइट। अब साइड इंटू साइड है आपका, इस साइड को मैं लिख सकती हूँ साइड स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको साइड इंटू साइड, देखो साइड इंटू साइड का मतलब है साइड का स्क्वायर, वो किसके बराबर है 121। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा रूट में 121, ठीक है। अब जब 121 के हम फैक्टर्स करेंगे, 121 के मैं फैक्टर्स करूँगी तो कितना आएगा, 11 से इसको डिवाइड दूंगी तो 11 वन जा कितना होगा, 11 वन जा आएगा 11, ये बच जाएगा 11, 11 वन जा 11, यानी कि 11 टाइम्स ही चलेगा। अगेन 11 का मैं 1 से डिवाइड करूँगी, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ कितना, 11 इंटू 11 करके, ठीक है। अब जब ये पेयर्स में इसके पेयर बनाएंगे तो ये 11 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, 11 क्या आ जाएगा बाहर, यानी कि 11 का स्क्वायर अगर मैं करूँ या फिर ये कहूँ कि अगर मैं 11 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होता है, वो 121 होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से साइड स्क्वायर भी करके लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, साइड स्क्वायर करके लिख सकती हूँ, वो आएगा 121। तो ये साइड, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा और इसका मतलब साइड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, सो पेरीमीटर तो इजीली निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोर्ड, आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है ना कितना होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो 4 इंटू साइड कितना हो गया, 4 इंटू 11 आपको अगर आप करेंगे तो वो हो गया आपका 44 सेंटीमीटर, राइट। सो ये आपका पेरीमीटर आ गया, वही आपसे वो पूछ रहा था, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।